आज हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। आखिर ये होता क्या है? ये आपने सुना तो कई जगह होगा, लेकिन इसके मायने क्या हैं ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। जब सरकार के खर्चे उसकी टोटल इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन बोरोइंग को एक्सक्लूड करके, मतलब खर्चे ज़्यादा और इनकम कम। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाई फिस्कल डेफिसिट से डेट और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ सकते हैं, जबकि लो डेफिसिट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। जब सरकार ज़्यादा खर्च करती है तो इकोनॉमी को बूस्ट तो मिलता है, लेकिन उनसे लॉन्ग टर्म में डेट रीपे करना मुश्किल हो सकता है। बजट 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट का जीडीपी का 5.9% प्रोजेक्ट किया है। मतलब सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। अब हम इसे एक रियल एग्जांपल समझते हैं। सरकार ने 10 लाख करोड़ अनाउंस किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि हाईएस्ट एवर है। इससे रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स बनेंगे, जिससे जॉब क्रिएट होंगे और इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जाए। आइए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रोड्स बनने से ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होगा, जिससे गुड्स और डिलीवरीज की सर्विसेज फास्ट हो जाएंगी। रेलवेज पे इन्वेस्टमेंट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एयरपोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड में बूस्ट होगा। ये सारे मेजर्स मिलकर इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि पैसा आएगा कहाँ से? सरकार जो है वो पैसा बोरो करेगी, जिससे डेट बढ़ेगा, लेकिन बोरोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट भी करेगा। अगर इकोनॉमी ग्रो होती है तो फ्यूचर में डेट रीपे करना आसान हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ज़्यादा खर्चा करने से इमीडिएट ग्रोथ होती है, दूसरी तरफ ज़्यादा बोरोइंग से इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाते हैं। अब इन दोनों में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिस्कल डेफिसिट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का टूल है। गोल ये है कि खर्चे और हेल्दी डेट लेवल्स के बीच में बैलेंस मेंटेन किया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे।